हेलो स्टूडेंट, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ाने वाले हैं। वही एकदम नए अंदाज में इस टेंस को, यानी जो भी टेंस मैं पढ़ा रहा हूं उसको इस तरीके से बताऊं, यह रूल भी मेरा उस तरीके का होना चाहिए कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप लगाने की कोशिश करते हैं तो आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नियम देख लेते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं मेरे किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रूल होता है। आइए देख लेते हैं नियम फर्स्ट। यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया हैड से प्रारंभ करते हैं तथा कर्ता के बाद बीन लगाते हैं। बस नियम पहले की तरह है। हमने क्या बोला, हर सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से जो भी आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए, अंतर हो जाए, बाकी आपका सेम कंडीशन ऐसा ही रहेगा। यानी कहने का मतलब अगर क्या से स्टार्ट होता है तो हेड लगाएंगे, हेड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं। ये नियम आपको यही बताना चाह रहा। नियम नंबर 2 देखिए, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। नियम नंबर 3, यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं तथा नॉट के बाद बीन लगाते हैं। बस वही सेंटेंस है। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा तो उसके बाद हेड लगाएंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद अपना ट्रांसलेट पूरा कर लेंगे। आइए नियम नंबर 4 देखते हैं। हु के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं। यानी हु प्लस हेड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता ही है। बस स्टूडेंट आप मेहनत करिए। हम आपके लिए ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से जो भी कुछ पढ़ाया जाए एकदम एग्जैक्ट समझ में आए। करिए। आइए हम आपको रूल बता दिए हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग कुछ आपको ट्रांसलेशन बता देते हैं ताकि जो नियम है आपको नियम के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन भी लगा देते हैं। अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ रूल के अकॉर्डिंग ही ये ट्रांसलेट हुआ है। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद 2-4 आपको ट्रांसलेशन समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आपको रूल हम समझा ही चुके हैं। रूल के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रांसलेशन बताने की कोशिश करेंगे। आइए और समझाने की भी कोशिश करेंगे कि ताकि आपको समझ में आ जाए। सेंटेंस है, क्या मास्टर साहब इस स्कूल में 1990 से पढ़ा रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है क्या से, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सब्जेक्ट अनुसार लगाया गया। इसमें आपको सब्जेक्ट के अनुसार कुछ टेंशन यानी ध्यान ही नहीं देना है। सब्जेक्ट चाहे एक वचन चाहे बहुवचन, उनके साथ हमें हेड ही लगाना है। तो लगाते हैं हेड दी टीचर। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद करता ही आता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम करता लगा दिए। इसमें है मेन बीन लगा दिए। अब ये देखें कि मास्टर साहब कर क्या रहे हैं, पढ़ा रहे थे। लगाइए टीचिंग। कहां पढ़ा रहे थे, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम। यही टाइम आपको दर्शा देता है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब क्या है 1990, और 1990 क्या है, निश्चित समय है। तो लगा दीजिए सिंस 1990। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। हो गया। देखिए बहुत इजी है। एक टेंस अगर आप समझ गए, बाकी का टेंस रूल के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। क्या मेरा भाई 4 घंटे से सब्जियां नहीं ला रहा था।
अब देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, इसमें नहीं भी आया, यानी आपका दोनों काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हैड माई ब्रदर, क्या बोले हैं? अगर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक वाक्य हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में अगर नहीं शब्द आ जाए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। तो कर्ता हमारा क्या है? माई ब्रदर, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद क्या लगा देंगे? बी। अब ये ढूंढेंगे कि हो क्या रहा है, यानी कर्ता कर क्या रहा है। मेरा भाई ला रहा था, तो हो गया माई हैड माई ब्रदर नॉट बी, लाने का काम ब्रिंग, आईएनजी लगा दीजिए, ब्रिंगिंग। हो गया, क्या ला रहे थे? सब्जियां, ब्रिंगिंग दी वेजिटेबल्स। सब हो गया। अब बचा है टाइम, और टाइम क्या है? निश्चित नहीं है, तो लगा दीजिए पर 4 आवर्स। हो गया। देखिए एक बार फिर एकदम क्लियर बता देते हैं, क्या से स्टार्ट हुआ? हैड करें, हैड के बाद लगा देंगे माई ब्रदर, कर्ता के बाद नॉट लगा दिया, नॉट के बाद क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। अब ढूंढेंगे मुख्य वर्ब, तो मुख्य वर्ब क्या है, यानी मेन वर्ब क्या है? ब्रिंगिंग, यानी ला रहा, ला दिए। क्या ला रहे थे? सब्जियां, रख दी। टाइम कब से ला रहे थे? 4 घंटे से, रख दिया फॉर 4 आवर्स। हो गया, एकदम इजी। आइए अब इसमें क्या है? किसान अपने खेतों में सुबह से क्या कर रहे थे, यानी कहने का मतलब यह है किसान है। इसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क बीच में है, ऐसा नहीं क्या शब्द आया तो स्टार्ट हैड से होगा, नहीं, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। क्या से स्टार्ट करिए, तो व्हाट हो जाएगा यहां हैड, यानी किसी भी क्वेश्चन मार्क के बाद हैड आना ही आना है, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट लगाइए। तो व्हाट हैड दी फार्मर्स, हो गया। नहीं शब्द तो आया नहीं है, लगा दीजिए बीन। तो व्हाट हैड दी फार्मर्स बीन, कर क्या रहे हैं? देखिए करने का अंग्रेजी लगा दीजिए डू में लगा दीजिए आईएनजी, डूइंग। तो किसान क्या कर रहे थे? कहां? अपने खेतों में, डूइंग बियर फील्ड्स। बचा टाइम, टाइम क्या है? निश्चित है, लगा दीजिए सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन लगाना ना भूले। देखिए कोई भी आप मेरा सेंटेंस लगा लीजिए और मेरे सेंटेंस का कोई भी रूल देख लीजिए, एकदम एग्जैक्ट रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया गया है, सब टोटल। तो ये हमारा मतलब मान लीजिए फर्स्ट रूल पे हम आपको समझाएं, आइए हम इसका 2-4 ट्रांसलेशन और बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इससे भी ज्यादा क्लियर हो जाए कि ऐसे ही लगेगा। आइए कुछ ट्रांसलेशन हम और लिखे हैं, रूल के अकॉर्डिंग आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। बढ़ई 3 बजे से कुर्सियां तैयार क्यों नहीं कर रहा था? सब्जेक्ट का तो हमें टेंशन लेना नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं, बस यही लेना था। क्यों शब्द बीच में है उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे, तो लगाए वाई हैड दी कारपेंटर। फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब आना ही आना है, तो वाई है, वाई के बाद आएगा हैड के बाद आएगा क्या? सब्जेक्ट, हैड दी कारपेंटर। अगर नहीं शब्द आया है, नहीं भी आया है, तो क्वेश्चन मार्क अगर शब्द बीच में नहीं आएंगे, कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिए। नॉट के बाद आना
यानी नॉट के बाद बीन आना कंपलसरी है। तो हो गया। अब फिर से बार देख लेते हैं, बढ़ाई कर क्या रहा है, तैयार कर रहा है। तो लिखिए वाई हैड द कारपेंटर नॉट बीन, क्या कर रहा है, तैयार, प्रिपेयरिंग, तैयार कर रहा था क्या, कुर्सियां, प्रिपेयरिंग दी चेयर्स, कब से, 3 बजे से, निश्चित है, 3 ओ क्लास, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क बीच में आया है, उसकी अंग्रेजी पहले लगाना है, पहले के बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिए, हैड लगेगा, उसके बाद कर्ता लगा दिए, कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट भी लगा दिए, बीन। अब ये मतलब सर्च करेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है, तैयार करना, रख दिए तैयार करने का अंग्रेजी, क्या तैयार कर रहे हैं, कुर्सियां, रख दिए दी चेयर्स, कब से, 3 बजे से, 3 बजे क्या है, फिक्स है, इसलिए 3 ओ क्लॉक लगा दी। ओ सॉरी एक चीज तो भूल ही गया, सिंस जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, सॉरी मिस्टेक हो गया। हाँ तो ये हमारा क्या है, निश्चित है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आइए एक और देख लेते हैं, यह लड़का 3 घंटे से अपना काम पूरा क्यों कर रहा था, क्यों नहीं है तो लगा दीजिए हाउ, कैसे कर रहा था, क्वेश्चन मार्क थोड़ा चेंज हो जाए, कैसे कर रहा था। आइए तो इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क बीच में, उसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे, हाउ हैड करता दिस बॉय, क्योंकि यह है, यह के साथ लड़का इसलिए दिस बॉय लगेगा, तो क्या है, अब लगा दीजिए बी, क्योंकि इसमें नहीं सब नहीं है, हो गया। हैड, वाउ हैड दिस बॉय, बीन पूरा करने का अंग्रेजी कंप्लीट, कंप्लीटिंग, क्या कर रहा था, अपना काम, तो क्या है, यह लड़का क्या है, एक वचन, इसलिए हिज लगेगा, कंप्लीटिंग हिज वर्क, देखिए सब तैयार है, कंप्लीट है, पूरा हो गया। फॉर 3 आवर्स, ये फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। देखिए सेम सब्जेक्ट है, वही पुराना, मेन वर्ब है, यानी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट हो गया। आइए मुझे 5 महीने से कौन पढ़ा रहा था, आइए ये हमारा स्टार्ट है किससे, हु से, लगा देते हैं, हु है, हु हमारा क्या है, कर्ता भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो हु हैड बीन, हो गया, हु हैड बीन, पढ़ाने का काम, टीचिंग, हु हैड बीन टीचिंग, हो गया। अब किसे है, मुझे, टीचिंग मी, कब से, 5 महीने से, फिक्स नहीं है, यानी निश्चित नहीं है, फॉर 5 मंथ, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। बहुत इजी है, थोड़ा हार्ड होता तो अभी 2-4 ट्रांसलेशन और ज्यादा हार्ड समझाने की कोशिश करता, ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जा रहा है तो लोग मतलब स्टूडेंटों को ये लगेगा यार ये सेंटेंस इतना है और ट्रांसलेट इतना लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा हार्ड सेंटेंस उतना नहीं लिखे हैं। तो आज हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।